हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं, एक चूहे और एक कौवे की। और इस कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज छिपा है यहाँ पर। अगर आप इस छोटी सी कहानी को सुनेंगे तो काफी एक अच्छा बदलाव हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जो बहुत सारे मिथ हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सकते हैं। तो आगे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। यहाँ पर एक चूहा था और चूहा अक्सर हमेशा एक ही चीज देखता था कि सर्दियां आती हैं और विंटर्स आती हैं, और विंटर्स में पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे होते हैं, खासतौर से कौवे बैठे होते हैं और धूप सेक रहे होते हैं। और मैं डर के मारे बिल के अंदर घुसा रहता हूं। मैं बाहर निकल कर नहीं आता। मुझे डर लगता है कि कुछ क्योंकि मैं छोटा सा एक कमजोर सा प्राणी हूं, तो यहाँ पर मेरी हिम्मत नहीं होती बाहर धूप में आकर बैठने की। तो यहाँ उसके मन में बार बार ख्याल आते थे। तो लेकिन इस बार उसने एक बार डिसाइड किया कि इस बार जब विंटर्स आएंगी, सर्दियां आएंगी, तो मैं इस बार सर्दियों में बाहर धूप में आकर बैठूंगा। मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा जैसे बाकी सारे कौवे यहां पर एंजॉय करते हैं। क्योंकि एंजॉय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कौवों को नहीं है, जो क्रो हैं उनको नहीं है, यहां पर हमें भी है। तो ये सोचकर इस बार विंटर्स आई। विंटर से वो बाहर निकल कर आया, बिल से बाहर निकला। धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, एक सुहावना सा मौसम था, और धूप में एक जगह बैठ गया आराम से। और बैठे बैठे उसको हल्की सी नींद आ गई, और उधर से एक रास्ते से बिल्ली आई, कैट आई, और बिल्ली उस चूहे को खा गई। सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें ऊपर बैठे, जो ऊपर बैठे हैं, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। वो आराम से इसलिए इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो टॉप पर बैठे हैं। यहाँ कौवे ऊपर बैठे हैं, टॉप पर बैठे हैं, वो इसलिए आराम से बैठे हैं। जब तक हम नीचे हैं, बिल्कुल लोअर लेवल पर हैं, तब तक हमें खाली बैठने का, रिलैक्स करने का हमारा माहौल नहीं है। हमें पहले टॉप तक पहुंचना है, और टॉप तक पहुंचकर तब हम खाली बैठ सकते हैं, उससे पहले नहीं बैठ सकते। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये लोग पार्टी करते रहते हैं, 3 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं, 5 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं, लेकिन जमीन से लेकर ऊपर बैठने में जो उनको 10 साल लगे हैं, 15 ईयर्स लगे हैं, 20 ईयर्स लगे हैं, हम उस चीज को भूल जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों भूल जाते हैं? उसके रीजंस हैं। जैसे फेसबुक है, या फिर इंस्टाग्राम है, या ट्विटर है, या यूट्यूब है। तो यहां पर जितने भी फोटोज शेयर होते हैं या जो वीडियो शेयर होती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो घूमने फिरने की वीडियो शेयर होती हैं, वो सेलिब्रेशन की होती हैं, वो पार्टीज की होती हैं। कभी किसी को यहां पर ऐसे ऑफिस में लगातार उसने 20 आवर्स या 10 आवर्स या 15 आवर्स या 12 आवर्स वर्क किया, कभी उस चीज की वीडियो बनाकर डालते देखा है? देखो मैंने कितना काम किया, या फिर मैंने ऐसे ऐसे काम किया, मैंने एक्सेल शीट में ये रिपोर्ट्स बनाई, या फिर मैंने जो वेंडर्स के बिल्स थे उन सबकी पेमेंट की, या फिर जो क्लाइंट्स से जो पेमेंट लेनी थी उनको मैंने बिल रेज किए। कभी इस तरह की फोटोज डलती है? कभी नहीं डलती। तो जो काम होता है वो चुपचाप होता है, और जो घूमना फिरना होता है वो शोर मचाकर होता है। तो जितना भी सोशल मीडिया पर नजर आता है वो सिर्फ घूमना फिरना नजर आता है, लेकिन उस घूमने फिरने के लिए उन्होंने पहले कितनी मेहनत की है। जमीन से, चूहे से, कौवे तक का जो सफर है वो आसान सफर नहीं होता। तो इसलिए बहुत बार हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि घूमते रहते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं घूमते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट बनने तक का जो सफर है, और जो घूमने फिरने के बाद में वो बोर्ड मीटिंग्स में लंबे लंबे आवर्स लगाकर वर्क करते हैं, ऑफिसेस में वर्क करते हैं, या फिर जो सेलिब्रिटीज हैं वो जो लगातार मेहनत कर कर अपने शूटिंग करते हैं, तो वो कहीं नजर नहीं आता। वो कभी भी नजर नहीं आता, किसी भी सोशल मीडिया पर नजर नहीं आता। तो लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे, विवेक भाई सारी जिंदगी अगर 10 घंटे काम ही करेंगे, 12 आवर्स काम ही करेंगे, तो फिर जिंदगी कब जिएंगे? जिंदगी जिएंगे, लेकिन एक बार पैसिव इनकम इतनी तो हो जाए जितनी आपकी एनुअल इनकम है, उससे ज्यादा पैसिव इनकम से रिटर्न आने लगे, गेन आने लगे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम है, साल की इनकम 12 मंथ्स होती है, 12 ईयर्स होती है, एक साल की 12 लाख होती है। आई एम सॉरी, 12 लाख होती है, 1 मंथ की 1 लाख है। तो जब पैसिव इनकम से डिविडेंड इतना आना शुरू हो जाए, या फिर जो प्रॉफिट है वो इतना आना शुरू हो जाए कि वो 12 लाख से ज्यादा हो जाए आपके साल की इनकम से, तो उस टाइम पर ये खाली बैठने के बारे में सोचना, और खाली भी बैठना किस तरीके से, रिलैक्स करते हुए, कुछ और सोचते हुए, बिल्कुल खाली बैठ के। अब जैसे यहां पर बात होती है खाली बैठना, दो तीन तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि मोबाइल लिया हाथ में और बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। हम खाली नहीं बैठे हैं, उसको खाली बैठना नहीं कहते। वी आर एंगेज्ड इन द मोबाइल, वी आर वॉचिंग समवन एल्स, वी आर
ईदर लर्निंग समथिंग और वी आर लूजिंग समथिंग, तो दोनों में से कुछ भी एक होता है। तो यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी बड़ा सिंपल सा है, एक छोटी सी कहानी है। अगर खाली बैठना है तो टॉप पर बैठना जाता है, खाली अगर नीचे हम खाली बैठने की कोशिश करेंगे टॉप वालों की हिरस करके, उनकी नकल करके, उनको कॉपी करके, तो मारे जाएंगे। यहाँ पर इतने नीचे पर खाली बैठना हमारे लिए अलाउ है नहीं। अगर अलाउ कराना है अपने लिए तो टॉप पर बैठना पड़ेगा, और टॉप पर जाने तक का जो सफर है उसमें लेजीनेस को हटाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मेहनत करके टॉप पर पहुंच जाएंगे, खाली बैठो, इट्स योर चॉइस, लेकिन जमीन पर खाली बैठना अलाउ है नहीं। ये एक सच है, कड़वा सच है, मीठा सच है, इसको कुछ भी मान लो, लेकिन समझदारी इसी में है। हम इस बात को समझ के मेहनत करके टॉप तक पहुंचे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।